Hello, everybody, and welcome to my channel. Today, we shall do your Class 4, Chapter 1 from your Roots and Wings book, The Giving Tree. Now, before we start, let me tell you that there is a match the following which has been given to you over here, in which you have to match the fruits with the names. I have done it for you. The first one is kiwi fruit, second is cherry moya, third is mangosteen, fourth is grapefruit. Now, we will go over to the chapter. Next, you also see in B, tick the things we get from trees. हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है? रबर मिलता है, मेडिसिन मिलता है, पेट्रोल नहीं, वुड हाँ वुड मिलता है, स्टील नहीं मिलता। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे पेड़ के बारे में कि ये एक पेड़ का स्टोरी है, द गिविंग ट्री। Now let us start with the reading and explanation part first. Read and enjoy. Once there was a tree and a little boy. एक बार एक पेड़ था और एक छोटा सा लड़का था. The tree loved the little boy. पेड़ जो था बच्चे से छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था. He came to play near her every day. छोटा लड़का जो है पेड़ के पास रोज खेलने आता था. He would gather her leaves. वो लड़का छोटा सा लड़का पेड़ के जो पत्ते गिरे होते थे उन्हें गैदर करता मतलब कलेक्ट करता एंड मेक देम इनटू क्राउन्स एंड प्ले किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो लड़का पेड़ के पास आके उसके सारे पत्ते इकट्ठे करके उनको क्राउन की तरह बना के किंग ऑफ द फॉरेस्ट की तरह गेम एक खेलता। ही वुड क्लाइंब अप अ ट्रंक, ये देखिए ये उसका जो है ये पोर्शन उसका ट्रंक है, एंड स्विंग फ्रॉम अ ब्रांचेस, उसके टहनियों से वो झूलता। एंड व्हेन ही वाज टायर्ड, एंड जब वो थक जाता, ही वुड रेस्ट इन अ शेड, जब वो छोटा लड़का खेल खेल के थक जाता तो वो पेड़ के छांव में थोड़ा सा आराम कर लेता था। द बॉय लव्ड द ट्री टू, जैसे पेड़ बच्चे से प्यार करता था बच्चा भी पेड़ को उतना ही चाहता था। बोथ वर हैप्पी, दोनों खुश थे। टाइम वेंट बाय, वक्त गुजरता रहा, एंड द बॉय ग्रू ओल्डर, वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा होने लगा। नाउ द ट्री वॉज ऑफन ओल्ड, ऑफन मतलब बहुत अकेला रहने लगा क्योंकि लड़का जो है बड़ा हो गया और इतना टाइम नहीं होता था उसको आके खेलने के लिए पेड़ के साथ। Then one day the boy came to the tree and the tree said, एक दिन लड़का पेड़ के पास आया और पेड़ ने लड़के से कहा, लड़का भी बड़ा हो गया है, come boy, come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apples and play in my shade and be happy। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? हमें इससे ये पता चलता है कि ये जो पेड़ है वो एक एप्पल का ट्री है, और जब वो लड़का बहुत दिनों के बाद पेड़ के पास आता है तो पेड़ बोलता है लड़के से कि आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरे टहनियों मेरे ब्रांचेस से झूलो और मेरे एप्पल्स खाओ और मेरे छांव में बैठो और खुश रहो। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, सेड द बॉय। लड़का बोलता है अभी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ कि मैं तुम्हारे ट्रंक पे चढ़ूं और खेलूं। मैं अभी चीजें खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। मैं अभी चीजें खरीदना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे अभी कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? बच्चा बोलता है कैन यू गिव मी सम मनी, कैन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? आई एम सॉरी, सेड द ट्री, आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। टेक माई एप्पल्स बॉय एंड सेल देम इन द सिटी, देन यू विल हैव मनी एंड यूल बी हैप्पी। तो जब लड़का पेड़ से पैसे मांगता है क्योंकि वो अभी बड़ा हो चुका है, उसे चीजें चाहिए, उसे मौज करनी थी पैसे उड़ा के, तो वो पेड़ से पैसे मांगता है। लेकिन पेड़ दुखी होकर बोलता है, आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पत्ते और एप्पल्स है, सेब है, मेरे सेब ले लो, टेक माई एप्पल्स बॉय, एंड उन्हें बेच दो, उन्हें शहर जाके बेच दो, तब तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और तब तुम खुश हो जाओगे। सो द बॉय क्लाइंब्ड अप द ट्री, लड़का ट्री पेड़ को चढ़ा एंड गैदर्ड एप्पल्स,
सारे एप्पल्स इकट्ठे किए पेड़ पे चढ़ के और उन्हें ले गया। कहाँ ले गया? शहर ले गया। ही टुक देम टू द सिटी टू सेल देम। अब एप्पल्स बेच के उसको पैसे मिले। ठीक है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वाज सैड। ऐसे होने के बाद लड़का बहुत टाइम के लिए अभी वापस नहीं आया। तो वो पेड़ फिर से दुखी हो गया क्योंकि वो अकेला रहने लगा। छोटा लड़का आके खेलता था तो पेड़ को भी अच्छा लगता था। बट अभी बच्चे को पैसे मिल गए एप्पल्स बेच के शहर में, तो अभी वो क्यों आएगा? अभी कुछ दिनों के लिए वो लड़का भी नहीं आया। वन डे द बॉय केम बैक। बहुत दिन के बाद लड़का वापस आया एंड द ट्री शुक विद जॉय। पेड़ लड़के को बहुत दिन के बाद देख के बहुत खुश हो गया और बोली, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस एंड ईट एप्पल्स एंड प्ले इन माई शेड, बी हैप्पी। सेम चीज फिर से पेड़ उसे बोलती है कि आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरे टहनियों से झूलो, एप्पल्स खाओ, छाव में बैठो और खुश रहो। फिर से बॉय बोलता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, सेड द बॉय, आई वॉन्ट अ हाउस टू कीप मी वार्म। अभी लड़का क्या बोलता है? पहले जब आया था बोला मुझे पैसे चाहिए, अभी बोलता है मुझे एक घर चाहिए जो मुझे सुकून दे सके, वार्म रख सके, कंफर्टेबल रख सके। और बोलता है आगे, ही सेड आई वांट अ वाइफ एंड आई वांट चिल्ड्रन एंड सो आई नीड अ हाउस। अभी लड़का तो अभी छोटा लड़का नहीं रहा, अभी बड़ा हो गया, ही इज ग्रोन अप, सो ही हैज टू गेट मैरिड, he will have a wife, he will have children, so he needs a house. So he tells the tree that I want a house now, can you give me a house? Can तो क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? I have no house, said the tree. ट्री बोलता है, मेरे पास तो कोई घर नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, तुम मेरे टहनियां काट सकते हो, एंड बिल्ड अ हाउस, एंड एक घर बना सकते हो, देन यू विल बी हैप्पी, फिर तुम खुश हो जाओगे। सो द बॉय कट ऑफ her branches. लड़के ने पेड़ के टहनियां काट दी एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। उस टहनियों से, उस वुड से, टहनियों के जो ब्रांचेस के वुड से उसने एक घर बनाया। ट्री खुश हो गया। द ट्री वॉज हैप्पी। क्यों खुश था? क्योंकि बच्चे की खुशी में ही पेड़ की खुशी थी। बट द बॉय अगेन स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। लड़का जो है फिर से काफी टाइम के लिए गायब हो गया एंड जो पेड़ था वो फिर से दुखी हो गया। When he came back, लड़का जब बहुत दिनों के बाद आया, ट्री या पेड़ फिर से खुश हो गया। इतना खुश हो गई वो पेड़ कि वो कुछ बात भी नहीं कर सकी। The tree was so happy that she could hardly speak. Come boy, she whispered, come and play. आओ बच्चा, आके खेलो। अभी बच्चा तो बच्चा ही है उसके सामने, चाहे वो बड़ा हो गया, बड़ा आदमी हो गया है लड़का, लेकिन अभी भी पेड़ के लिए वो छोटा सा बच्चा ही है। आई एम टू ओल्ड एंड सैड टू प्ले, सेड द बॉय। अभी जो लड़का है वो बड़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया है एंड बहुत दुखी भी हो गया है। आई वॉन्ट अ बोट दैट विल टेक मी अवे फ्रॉम हियर। अभी क्या बोल रहा है? पहले मनी हो गया, फिर घर हो गया, अभी उसको एक नाव चाहिए जो कि उसे वहां से ले जाएगा। कैन यू गिव मी अ बोट, बोलता है ट्री से, पूछता है, कैन यू गिव मी अ बोट? अब पेड़ देखो कितना अच्छा है, बोलता है, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, सेड द ट्री, देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी। बोलता है, मेरा ट्रंक काट दो और उससे एक जो भी वुड मिलेगा तो अपने लिए एक नाव बना लो, फिर तुम तैर के जा सकते हो एंड खुश हो सकते हो। So the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away. तो बच्चे ने उस पेड़ का ट्रंक काट दिया, एक बोट बनाया, नाव बनाया और चला गया। ट्री खुश था क्योंकि लड़का खुश था। And after a long time, the boy came back again. I am sorry, boy, said the tree, but I have nothing to give you. My apples are gone. बॉय बोलता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, सेड द बॉय। माई ब्रांचेस आर गॉन, सेड द ट्री। पेड़ फिर बोलता है, एप्पल्स चले गए। तो बच्चा बोलता है, लेकिन मेरे दांत तो बहुत कमजोर हो गए अभी एप्पल्स चबाने के लिए। तो ट्री फिर से बोलता है कि सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूँ इसको, मेरी तो टहनियां भी चली गई, माई ब्रांचेस आर गॉन, तुम उनमें झूल भी नहीं सकते, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, सेड द बॉय। लड़का बोलता है, अभी तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अभी थोड़े ना मैं टहनियों पे झूल सकता हूँ। माई ट्रंक इज गॉन, सेड द ट्री। अब ट्री बोलता है कि मेरा ट्रंक जो है वो भी चला गया, क्यों तुम चढ़ भी नहीं सकते, यू कैन नॉट क्लाइंब। आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, सेड द बॉय। अब लड़का जो है बुढ़ा हो गया है तो टायर्ड हो गया, वीकनेस आ गया उसमें, तो बोलता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब योर ट्रंक विच इज नॉट देयर एनी मोर।
I am sorry, sighed the tree. Sighed मतलब made a sound expressing sorrow. दुखी होके, बहुत दुखी होके पेड़ बोलता है, I am sorry, मुझे माफ कर दो. I wish that I could give you something. काश मैं तुम्हें कुछ दे सकता, but I have nothing left. लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है. I am just an old stump. Stump means that part of the tree trunk left after the rest has been felled off or has fallen. ये देखिए, ये पिक्चर में ये जो लड़का बैठा है इस पे, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रंक. पूरा पेड़ काटने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम स्टम्प बोलते हैं. आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ सेड द बॉय. अब लड़का जो बड़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया, बोलता है अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक, आई जस्ट नीड अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. आई एम वेरी टायर्ड. Well, said the tree, straightening herself up as much as she could. Well, an old stump is good for sitting and resting. Come, boy, sit down and take rest. And the tree was happy. अब देखो, सब कुछ देने के बाद भी पेड़ बोलता है, देखो अभी बस मेरा एक ओल्ड स्टंप है, पुराना सा स्टंप है जिसपे तुम बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकते हो एंड खुश रह सकते हो. तो आओ और बैठो मेरे ओल्ड स्टंप पे. और इस इतने में ही पेड़ भी खुश था और लड़का भी बैठ गया. तो लड़का जब बैठा तो पेड़ बहुत खुश हो गया कि वो कुछ तो काम आ पाया सब कुछ देने के बाद लड़के को, कि लड़का एटलीस्ट बैठ के थोड़ी देर उसके स्टंप पे रेस्ट कर पाया. Now this story has been adapted from the story The Giving Tree by Shel Silverstein. You have to remember who is the author of this story. Now read and understand. Answer the following questions orally. Orally means आपको लिखना नहीं है, बस बताना है. Who loved the little boy? The giving tree loved the little boy. How did the boy earn money? The boy earned money by selling the apples given by the tree. How did the boy make his house? The boy made his house by using the branches of the tree. Now, B. Tick the correct answers. Who were good friends? A tree and a boy. Option A. How did the boy earn money? By selling apples, because it was an apple tree. So, option C. Number 3. What did the boy want to keep himself warm? A boat. No, a house. So, B option is correct. C, right? True or false? The tree felt sad when the boy went away. क्या वो पेड़ दुखी था जब लड़का चला जाता था? हाँ, this is true. 2. The tree gave gold coins to the boy when he needed money. No, false. पेड़ ने क्या दिया लड़के को जब उसको पैसे जरूरत थे? एप्पल्स दिया था. Number 3. The boy cut off the branches to build a house. True. In his old age, the boy was very happy. True. Or false? This is false. In his old age, the boy was very sad. Now, fill in the blanks with suitable words. Time went by and the boy grew older. I have only branches and apples. 3. I want a house to keep me warm. 4. Cut down my trunk and make a boat. 5. My teeth are too weak for apples. अब आंसर दीज क्वेश्चंस, इसको आपको लिखित में करना है, लिख के. हाउ डिड द लिटिल बॉय प्ले विद द ट्री? ऑल द आंसर्स हैव बीन गिवन टू यू. आप पहले खुद सोचेंगे और उसके बाद आंसर्स को रेफर करेंगे. ठीक है. अब हम करेंगे आपका ग्रामर पोर्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस जो है ना बच्चों, वो एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है. और सेंटेंस या वाक्य जो है, इट शुड बी मीनिंगफुल. अगर वो कुछ मीनिंग नहीं बताता है तो वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ठीक है. नाउ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. एक है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फर्स्ट, व्हाट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? A sentence that tells us something is called a statement. एक simple सा statement is a declarative sentence. वो एक full stop के साथ end करता है. Example, the tree loved the little boy. 2. A sentence that asks something, कुछ पूछता है, is called an interrogative sentence. Interrogative में interrogate word है, जो कि interrogate मतलब पूछना, question करना. It ends with a question mark. Can you give me a boat? Question mark. So this is an interrogative question sentence. 3. A sentence that makes a request or gives a command or advice is called an imperative sentence. कोई भी sentence कोई request कर रहा है या कोई command दे रहा है या advice दे रहा है, उस sentence को हम imperative sentence बोलते हैं.
गो टू योर रूम एंड स्टडी, ये एक कमांड है। 4. A sentence that expresses a sudden or strong feeling like a surprise, great joy, or sadness is called an exclamatory sentence. It ends with an exclamation mark. Example, I am sorry. Exclamation mark. So this is an exclamatory sentence. अब A portion करेंगे. Read the sentences given below. Tick the correct option. Her face grew white and her lips trembled. ये एक statement है. ठीक है, declarative है ये. ओह डियर आई हैव लॉस्ट ऑल माय मनी, देखिए सेंटेंस के लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसीलिए दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी sentence which is expressing sorrow because she has lost all her money. 3. Which student wants to leave early today? Question mark. Question mark है. Which is your questioning word, so it is interrogative sentence. 4. Please help me carry these boxes. ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी मदद कर दो इन बॉक्सेस को उठाने में, so this is imperative. I don't want to stay away from school. This is a declarative. ये एक बता रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं आज स्कूल से नहीं रहना चाहता हूँ. 6. Have your medicines on time. ये एक एडवाइस है. So this is an imperative sentence. Subject and predicate क्या है? Now, every sentence should have a subject and a predicate. Subject sentence का वो part है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. What we talk about, the person or the thing that we are talking about in a sentence is called as a subject. ठीक है? एंड सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, एक वर्ड हो सकता है या एक से ज्यादा वर्ड हो सकता है. और ये जो सब्जेक्ट है ये तो या तो नाउन हो सकता है, नाउन मतलब कोई भी नेम प्लेस एनिमल थिंग को हम नाउन बोलते हैं, या प्रोनाउन लाइक ही शी इट दे देम, ये सब भी आपका सब्जेक्ट के अंदर आता है. नाउ द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब now, what is the meaning of predicate of a sentence? Predicate वो part of the sentence है जो आपका वाक्य में जो subject है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ हमें बताता है. ठीक है, दो सेंटेंस के दो पार्ट से, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट वो है जो हमें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बताता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे. फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे. द ट्री लव्ड द लिटिल बॉय. नाउ इन दिस सेंटेंस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट कौन है? द ट्री. ठीक है, अब ये ट्री जो है हमारा सब्जेक्ट है. अब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. अब ट्री के बारे में हम क्या जान रहे हैं सेंटेंस से? दैट द ट्री लव्ड द लिटिल बॉय. ये जो अंडरलाइन हुआ है लव द लिटिल बॉय, this is your predicate part of the sentence which is telling us something about the subject tree. सेकेंड वाला देखेंगे. My friends are going for a picnic tomorrow. अब ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रेंड्स के बारे में, और फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट हुआ. अब हमारे माई फ्रेंड्स वो क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो. सो दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमें हमारे सब्जेक्ट फ्रेंड्स के बारे में बता रहा है is are going for a picnic tomorrow. So are going for a picnic tomorrow जो underlined है that is your predicate. Third, he is feeling sick. In this sentence किसके बारे में बात कर रहे हैं? Whom are we talking about? We are talking about a pronoun he. हमने क्या बोला? Subject, noun या फिर pronoun हो सकता है. ठीक है, तो इस थर्ड वाले सेंटेंस में he जो है हमारा pronoun है जो कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है. भी के बारे में बाकी सेंटेंस क्या बता रहा है? वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है. इज फीलिंग सिक इज द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज हैव अ वर्ब. एक एक्शन वर्ड होना जरूरी है एक वाक्य में, जिसे हम क्रिया बोलते हैं. Now B करेंगे. Circle the subject and underline the predicate in each sentence. Number 1, the tree always helped the boy. यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? ट्री. ट्री क्या करता था? हमें बताएगा predicate part of the sentence. Always helped the boy. So आप underline करेंगे always helped the boy as the predicate and you will circle tree as your subject. Second, the boy yawned, stretched and woke up. Now whom are we talking about? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक लड़के के बारे में कर रहे हैं. So our subject is boy. Boy क्या कर रहा है? हमें बताएगा predicate part of the sentence. Yawned, stretched and woke up. Underline the
part of the sentence yawned, stretched and woke up as a predicate. Third, all the gifts are packed. वहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. So circle gifts as your subject and क्या हुए हैं सारे गिफ्ट्स पे? Are packed. So are packed is the predicate. Fourth, she met her friends at the club. किसके बारे में बात कर रहे हैं? She. The pronoun she is your subject here. What happened with she met her friends at the club is the predicate. The houses have been painted. Whom are we talking about in the sentence? We are talking about our subject houses. Houses के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? That the houses have been painted. So have been painted is your predicate. 6. Rubina is an active and fit football player. Whom are we talking about? We are talking about our subject Rubina. अब Rubina क्या कर रही है या कैसी है? में हमारा प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बताएगा जो कि है इज एक्टिव एंड फिट फुटबॉल प्ले. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस वाला क्वेश्चन आपको सर्कल करना है सब्जेक्ट को एंड प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट, स्पेल वेल, अनस्क्रैम्बल एंड रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द स्टोरी. ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि स्क्रैम्बल्ड है. स्क्रैम्बल्ड मतलब अल्फाबेट्स इधर उधर होके मीनिंगलेस वर्ड्स बनाए गए हैं. इनसे मीनिंगफुल वर्ड्स जो कि स्टोरी में यूज हुए हैं उन्हें बनाना है. आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू. पहला वाला है अलोन, सेकंड है मनी, थर्ड है ट्रंक एंड फोर्थ वाला है स्टम्प. नेक्स्ट हम करेंगे वर्ड पार. क्रॉस द ऑड वन आउट. चारों जो क्वेश्चंस है इनमें एक एक ऑप्शन आपका ऑड है, मतलब बाकी तीन से मेल नहीं खाता है. पहले वाला देखिए, रूट, स्टेम, लीफ एंड स्किन. अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए. रूट, स्टेम एंड लीफ दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, बट स्किन जो है हमारा बॉडी पार्ट है. ठीक है, तो स्किन हमारा ऑड वन आउट हुआ. सेकेंड देखेंगे बैनियन, नीम, शीप एंड यूकेलिप्टस. अब देखिए, banyan, neem and eucalyptus are the names of trees, but sheep एक animal है, so sheep हमारा odd one हुआ. थर्ड देखेंगे बोट, हेलीकॉप्टर, शिप एंड स्टीमर. Now in these four options, boat, ship and steamer all are on water, but helicopter is in the air. So our odd one is helicopter. Fourth, tulip, plum, jasmine, marigold. Tulip, jasmine and marigold are all flowers, but plum is a fruit. So plum is the odd one. एक्टिविटीज फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग आप करेंगे. आंसर्स मैंने दे दिया है आपको. नेक्स्ट वी विल डू in what ways do trees help us? What can we do to save trees? Have a discussion in the class and express your views freely. The ways in which trees help us are trees give us oxygen. Trees हमें oxygen देते हैं. Trees provide shelter and shade to many birds, animals and humans. Trees are an important source of medicine. They combat climate change. मतलब they fight against climate change and they provide us with food. Now, what can we do to save trees? We can plant more trees. We can minimize the use of paper क्योंकि पेपर जो है हमें पेड़ों से मिलता है. ठीक है, अगर हम पेपर कम यूज करेंगे तो हम पेड़ बचा सकते हैं. इंक्रीज प्लांटेशन अवेयरनेस. हम जागरूकता के साथ जीवन बिता के ये दिखा सकते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कितना जरूरी है. तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करना होगा सोसाइटी में. नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस. अब देखिए, ये है फॉल. ये जो है पी के साथ जो स्टार्ट हो रहा है ये पेन है. एफ के साथ जो स्टार्ट हो रहा है फॉल. सेकंड वाला देखेंगे पी एच, फो, फ. पी एच है फ, फ, फोटो. एफ भी फॉल है, फ, फॉल. पी एच भी फो है, फ, फोटो. अब देखिए, ये पीई एन पेन है, एस आई पी सिप, प. ठीक है, बी सिप. नेक्स्ट इज जी एच जो है रफ.
रफ, और ये है सोप। फैक्ट, एफ के साथ स्टार्ट हो रहा है, फैक्ट। फिर आता है पैन। 5 है पैराग्राफ। पेंट, फिजिक्स, कोट। Practice this pronunciation daily. Next, we will do punctuation. हम punctuation क्यों करते हैं? So that we have a meaningful sentence. And we have to punctuate a sentence. Punctuate a sentence means हम जो हमारे प्रॉपर नाउन्स है उनको कैपिटल में लिखेंगे। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अगर वो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप में एंड होगा। अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो क्वेश्चन मार्क में एंड होगा। अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इट विल एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड proper nouns will start with capital letters. The beginning of the sentence will start with a capital letter. Okay. So साक्षी cut a cake on her birthday. साक्षी जो है एक लड़की का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, तो साक्षी में एस आपका कैपिटल होगा। कट अ केक ऑन हर बर्थडे, फुल स्टॉप। लूडो, चेस एंड टेबल टेनिस आर इंडोर गेम्स। अब देखिए लूडो, चेस एंड टेबल टेनिस 3 गेम्स है। अब इन तीनों को सेपरेट करेगा हमारा कॉमा। एंड लूडो क्योंकि पहला वर्ड है तो कैपिटल एल होगा। लूडो, कॉमा, चेस एंड टेबल टेनिस आर इंडोर गेम्स, फुल स्टॉप। थर्ड वाला देखेंगे, रोहन, मीतू, रितु एंड रिया स्टडी इन क्लास 4। रोहन क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन, आर विल बी कैपिटल, कॉमा, मी टू एन कैपिटल प्रॉपर नाउन, रितु आर कैपिटल बिकॉज प्रॉपर नाउन, एंड रिया आर कैपिटल बिकॉज प्रॉपर नाउन। स्टडी इन क्लास फॉर, फुल स्टॉप। ठीक है। नाउ राइट वेल, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द सीन। ये पिक्चर को देख के आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि इस सीन में क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है, अगर आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हैं, और यू कैन राइट इट इन योर own words. Now with this we come to the end of your chapter. If you have any doubts प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के भी वीडियोस चाहिए आंसर्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर के साथ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियोस चाहिए विथ द सब्जेक्ट नेम एंड टॉपिक नेम मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी लाभ मिले। एंड नोटिफिकेशन बटन जो है उसको ऑन रखिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।